सांसद शंकर ललवानी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इंदौर में। जब से इस तरह से संक्रमण बढ़ा है और सरकार बनने के बाद में केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार जिम्मेदारियां शंकर ललवानी जी को दी जा रही है और बखूबी निभा रहे हैं। हम सीधे जानना चाहेंगे, शंकर ललवानी जी से जुड़ेंगे और सीधे तौर पर बात करेंगे किस तरह का माहौल है अभी और प्रदेश की जो जनता है इसे किस तरह से और लॉकडाउन का पालन करना है। भैया स्वागत है आपका DGNA न्यूज़ में। सबसे पहले ये जानना चाहूँ और कितने दिन लॉकडाउन में रहना है, बंदिशों में रहना पड़ेगा जनता को, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हम धीरे धीरे सुधार की ओर हैं। प्रतिदिन जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी वो पहले शुरुआती दौर में 30-40% थी जितने सैंपल लेते थे, अब घट के 10% के अंदर आ गई। कल तो 4% ही थी। तो धीरे धीरे पॉजिटिव मरीज कम हो रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल से घर गए ठीक होके, ये भी एक रिकॉर्ड है देश में, हमारे इंदौर में। और जो आइसोलेशन में थे वो भी घर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वातावरण सुधर रहा है, स्थितियाँ नियंत्रण में आ रही है। और मुझे लगता है जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आएगी हम इस लॉकडाउन को धीरे धीरे स्टेप वाइज खोलेंगे। लगातार जो देखने में आया है कि जनता को समझदारी की आवश्यकता, आप देख सकते हैं अभी भी अपन जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर भी लगातार जनता जो है सड़कों पे दिख रही है। ज़रूरत का सामान हो या अन्य सामग्री के लिए हो या इस तरह का, तो सख्ती बरतना कितना आवश्यक है, क्योंकि आपको केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का भी गठन करने का कहा गया था। उसके बाद में आपने जब से मोर्चा संभाला है उसके बाद में कितना चेंजेस आया और कुछ क्या लगता है कि सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जिस प्रकार से हालात थे, जिला शुरू दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी थी नहीं करी। मुझे ध्यान है, मैं 8 तारीख को मार्च को रविवार के दिन बैठक ली थी यहाँ पर। उस समय कांग्रेस सरकार थी, कोई तैयारी नहीं थी। आज उसका ही परिणाम है कि अगर उस समय तैयारी की होती तो आज इतने इंदौर में प्रकरण नहीं होते। खैर, जब हमारी सरकार आई, केंद्र सरकार एक्टिव हो, शुरू से ही एक्शन में था और प्रदेश सरकार जब एक्शन में आई तो धीरे धीरे स्थितियाँ कंट्रोल में हुई है। और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे हम अच्छी तरफ जाएंगे, रेड से येलो की तरफ जाएंगे, ऑरेंज की तरफ जाएंगे, हमारी स्थितियाँ सुधरेगी। और हम धीरे धीरे इंदौर के, हमने देखा होगा कि आसपास के क्षेत्र के जो हैं, चाहे सीमेंट का उद्योग हो, सीमेंट के गोडाउन हो, वो हमने दे दी परमिशन निकालने के लिए। सरिये वाले जो शहर के बाहरी क्षेत्रों में सरिये वालों के गोडाउन थे उसमें सरिया निकालने को दे दिया। यही नहीं, बहुत सारे कारखानों में माल तैयार पड़ा था और हमने उन सबको दे दिया। लगभग 500 करोड़ का जो माल जो तैयार पड़ा था वो यहाँ से निकाल के ग्रीन जोन में गया है। तो ये सब धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। और भी आगे जाके हमने IT के सेक्टर में कल जो अपना परदेशपुरा कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ लोगों को परमिशन दी है कि कम लोगों को बुला के परमिशन। तो धीरे धीरे ये कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है शहर सामान्य होने लगेगा। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अभी भी हमें सतर्क रहना है, अभी भी हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है और जब तक लॉकडाउन है तब तक घर पे रहना है ताकि हम इसको शीघ्र नियंत्रण कर पाएँ। अभी लगातार जो बात करें तो इंदौर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं भी भरपूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लगातार जो तबका है, जो मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका, उसको परेशान किया जा रहा है, कोरोना के नाम से डराया जा रहा है। कुछ ऐसे केस भी सामने आए, जैसे हाल फिलहाल में गोकुलदास हॉस्पिटल का है जिसे प्रशासन ने सील किया है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई हो कि दूसरे जो हॉस्पिटल हैं इस तरह के जो रवैया ना अपनाएं? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हमने पहले ही दिन से कहा है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई हॉस्पिटल पे लापरवाही करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। पर दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर भी इंसान है, वहाँ जो सफाई कर्मी है वो भी एक हमारा भाई है, वहाँ जो नर्स है वो भी हमारी बहन है। तो इनको अपना भी ध्यान रखना है और सेवा भी करना है। तो एक सामंजस्य बैठ के चलाना है। पर कुछ 1-2 घटनाएं की जानकारी मिली है, हमने तुरंत प्रशासन से कहा, जो आप बता रहे हैं एक हॉस्पिटल में जो हुआ, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। तो कहीं भी लापरवाही ना हो इस बात का ध्यान है। और लेकिन वो भी हमारे परिवार के सदस्य, डॉक्टर हो या नर्स हो या सफाई कर्मचारी हो, उनका भी हमको हौसला बढ़ाना है और साथ में साथ स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा भी देना है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इंदौर आर्थिक राजधानी है और लगातार 40-42 दिन से लॉकडाउन है। इस स्थिति में कई लोग जो हैं अब यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। कुछ उद्योग जो हैं कहते हैं कि अब
डूबने के कगार पर हैं। क्या लगता है कि कैसे बचाया जाएगा आर्थिक राजधानी को, आर्थिक राजधानी बनी रहे, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बात करें तो इलेक्ट्रिक की बात करें तो लगातार बिजली के जो बिल आ रहे हैं उससे भी लोग परेशान हैं, शिकायत की जा रही है। तो कई तरह के ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिसके कारण एक औद्योगिक या व्यापारी परेशान है, उसको लेकर क्या कदम उठाएं? जहाँ तक औद्योगिक की बात है, व्यापारियों की बात है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। मैं खुद कई मीटिंगें कर चुका हूँ। मैं खुद हम एक ग्रुप मीटिंग कर चुके हैं और मुझे लगता है कि झूम पे हम बैठे थे, अलग अलग समय पर हम बैठे हैं और उनकी जो समस्या है उसके निदान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यापारी संगठनों ने जो शहर के बाहरी क्षेत्र में काम करते हैं उनको धीरे धीरे हम खोल भी रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमने जैसे बताया खोला है, लेकिन फिर भी कुछ समस्या है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दौर जो है समस्याओं का, ये जो हमें पास समस्या आई है, ये पहले किसी ने माने, ये चुनौती है हमारे सामने। इस चुनौती को सामना करने के लिए हम सबको अवसर है काम करने का। मुझे लगता है सरकार को भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए और कुछ व्यापारी संगठनों और उद्योगपतियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हम उनके बीच की ब्रिज का काम कर रहे हैं। कल ही माननीय नितिन गडकरी जी ने इंदौर के बहुत सारे IIM के और अन्य साथियों से बात की। उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने बात की। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा लगातार लगे हुए हैं, तो हर पहलू पे बात हो रही। हाँ, वित्त मंत्री जी खुद इसमें लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो इसके लिए आवश्यक कदम उठाना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठा रही है। आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। आखिरी क्वेश्चन, लगातार जो राशन की बात की जा रही है, राशन गरीब तबके को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर जो है, मजदूर वर्ग पलायन करने के लिए मजबूर है। लगातार लोग हज़ार किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी जो मजदूर हैं वो जा रहे हैं। गरीब तबका जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि हम तक नहीं पहुंच पा रहे, जबकि नगर निगम का कहना है कि लगभग 5 लाख जो है राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं और लगातार सतत यह प्रक्रिया चल रही है। वहीं जनप्रतिनिधि भी इसके साथ में कर रहे हैं, समाज से भी जो संस्था है वह भी कर रही है। तो फिर क्यों राशन की किल्लत आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों नहीं पहुँच पा रही, या क्या समस्या है? इसके बारे में क्या आपने किससे बात की या किस तरह के निर्देश दिए हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने राशन की भरपूर व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने भी गरीबों के लिए राशन, जो 3 महीने का राशन था वो भी दिया है। और हाल ही में हर गरीब परिवार को, एक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिए जा रहे हैं। तो गरीबों को राशन दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर जिनके राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना जो लागू की थी वापस वो लागू हो गई है। और मुझे लगता है कि संबल योजना के माध्यम से अब उनको इस सभी सुविधाएं मिलने लग जाएगी। गरीबों को जो आवश्यक सुविधा होना चाहिए वो मिलने लग जाएगी। जहाँ तक नगर निगम जिला प्रशासन जो राशन बांटता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे सामाजिक संगठन के लोग भी बांट रहे हैं। जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से कर ही रहा है, सूची बना के कर रहा है, राशन भी बांट रहा है, भोजन बांट रहा है। पर ये सब इंदौर की एक साझा संस्कृति की एक परंपरा है कि ऐसे समय में, विपत्ति के समय, सब आके खड़े हो जाते हैं। हिंदू न मुस्लिम, सिख न ईसाई, न जात पात कोई भी नहीं, सब आके खड़े होके और इस प्रकार से राशन के लिए और भोजन के लिए सब लगे हुए हैं। मुझे लगता है अधिकांश जगह पहुंच रहा है। अगर कुछ जगह नहीं पहुंच रहा है तो हम प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ से जानकारी आती है वहाँ तुरंत प्रशासन को या सामाजिक संगठन को बोलते हैं। रलवानी जी, लगातार जो है जनता भी उत्सुक है लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन बात करें तो जो स्थिति अभी बन रही है उसको देखकर लगता नहीं कि जल्दी रियायत मिल जाएगी। तो क्या लगता है, क्या कहना है? आपकी प्रशासनिक अमले से लगातार चर्चा हो रही होगी, किस तरह के निर्देश आगे, और जनता को क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम दिन प्रतिदिन बैठते हैं और पूरे दिन की समीक्षा करते हैं और समीक्षा के माध्यम से क्या समस्याएं हैं और आने वाले समय में लॉकडाउन को कैसे खोलना, उसको लेकर भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस मान से इंदौर की स्थिति सुधर रही है, आने वाले दिनों में हम समीक्षा करके इसको और चीज़ें खोलने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो। पर वहीं मैं कहूँगा ये तभी संभव होगा कि जो इन दिनों जो लॉकडाउन चल रहा है, उन लॉकडाउन का हम पालन करें, हम अपने पूर्ण रूप से अपन पालन करते हुए घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस बना रखें। जैसे ये चेन टूटेगी वैसे ही इंदौर वापस अपने इसमें काम करने की स्थिति में आ जाएगा। राजनीतिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सरकार बनने के बाद में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी ने जो पत्र जारी किया है, उन्होंने कहा है कि जो मजदूर वर्ग से पैसा लिया जा रहा है हम दे देंगे पैसा, इस तरह के जो राजनीति की जा रही है इस समय में, कितनी वाजिब है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? और जो क्या लगता है कि सरकार बनने बिगड़ने के कारण मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा जो संक्रमण फैला है, ये क्या उसी का कारण है? देखिए, हमारे सभी नेताओं ने कहा ये समय राजनीति करने का नहीं है।
पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं उसकी मैं निंदा करना चाहता हूं। अगर मैं राजनीति की बात कहूं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जब हमारे केंद्र सरकार ने, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2 बार सभी राज्यों को प्रोटोकॉल WHO का जो गाइडलाइन आई थी वो जारी किए, आपने क्यों नहीं जारी किए मध्य प्रदेश में? उन्हीं दिनों में मैंने इंदौर जिला प्रशासन की बैठक बुलाई थी। मैंने पूछा था जो हमारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार आपने क्या तैयारी करी? कोई तैयारी नहीं थी। और उस समय तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमारी प्रदेश की सरकार भोपाल और बम्बई में कलाकारों के साथ मिल रही थी। आईफा अवार्ड करेंगे, इंदौर में आईफा अवार्ड करेंगे। जो आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे उस समय अगर ये कोरोना की लड़ाई की तैयारी करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और जहाँ तक वो मजदूरों की बात कहते, इसमें मजदूरों की बात करने के लिए बता दूं, केंद्र सरकार ने 85% राशि केंद्र सरकार दे रही, 15% राशि राज्य सरकार दे रही। मजदूरों का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। ये थोथी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उसने पूछना चाहता हूँ, जब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस आपदा में आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दीजिए, कहाँ थे भाई? वो क्यों नहीं दे रहे थे राशि? क्यों नहीं सहयोग कर रहे थे? और उस समय तो वो अच्छे काम के लिए नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति करने के लिए हम किराया देंगे। तो ये वो लोग हैं, जब हम उनको आपदा के लिए सहयोग मांगते तब सहयोग तो देते नहीं है, पर राजनीति के लिए कहो, राजनीति रोटियां सेकने के लिए बोले मजदूरों को किराया हम दे देंगे। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे प्रदेश में आप स्वयं पूरे शहर में घूमते हो, कोई एक कांग्रेसी नेता आपको सड़क पर दिख रहा है? एक कांग्रेसी नेता दिख रहा है सेवा करते हुए? तो ये तो सिर्फ वो एसी में बैठ कर राजनीति करने वाला दल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोलते हैं तो एक एक कार्यकर्ता सड़क पे सेवा का काम करता है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोलते, जब अमित शाह जी बोलते तो हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पे दिखता है। शुक्रिया ललवानी जी बात करने के लिए। लगातार ये थे हमारे साथ में सांसद शंकर ललवानी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसका आपदा से कोई लेना देना नहीं है। लगातार इंदौर की जनता को भी समझाइश दी कि किस तरह से उन्हें लॉकडाउन का पालन करना, और लॉकडाउन का पालन करेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे, आगे रियायतें मिल पाएगी। वहीं विभिन्न मुद्दों पर साफ तौर पर शंकर ललवानी जी ने, सांसद जो है, उन्होंने अपनी बेबाकी से बात कही और जनता को भी हिदायत दी, ये समझाया। इंदौर से कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर, DGNA न्यूज़।